हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने द रेज इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, जैसा कि हम लोग क्लास 10th की मैथ्स देख रहे थे, तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 का रियल नंबर में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन एक्सरसाइज 1.4 को डिस्कस करने से पहले आपको कुछ कॉन्सेप्ट समझना बहुत ही जरूरी है। तो आइए बच्चों, समझते हो कॉन्सेप्ट क्या है और कैसे क्वेश्चंस को हमें टैकल करना है एक्सरसाइज 1.4 के। ठीक है, देखिए बच्चा, कॉन्सेप्ट ये है कि आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे। मैं डायरेक्टली मेन पॉइंट बात करता हूं। जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ऐसे दे देगा कि इसे बोल देगा कि 7/8 बताइए विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, बिना आप लॉन्ग डिवीजन किए आप बताओ कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर्स, तो आपको ये बताना है बातें। तो सिंपल सी बात है ना। तो आप क्या बताएंगे? सिंपल सी बात है, एक छोटा सा आप कॉन्सेप्ट बता के चलेंगे। देखो, तो सिंपल सी बात, ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं, आपको क्या बताना होगा कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। ठीक है, टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग, और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, रिपीटिंग डेसिमल नंबर, ये कौन सा नंबर है आपको बताना है। ठीक है ना। तो आइए हम लोग क्या समझते हैं इस बात को। ये दो बातें पूछेगा कि टर्मिनेटिंग नंबर है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, आपको बताना है। तो देखिए बच्चा पार्टी, हम लोग समझ के चलते हैं क्या है। तो जैसे ये छोटा सा दे दिया, तो आप इसको डिवाइड करके बता सकते हो। अब विदाउट लॉन्ग डिवीजन बता सकते हो। कैसे बता सकते हो समझना। जैसे मान लीजिए कोई भी नंबर है, ठीक है ना, कोई भी नंबर है, अगर वो इफ एनी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q, अगर वो p अपॉन q के फॉर्म में है, तो ये टर्मिनेटिंग होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। ये कौन डिसाइड करेगा? ये डिसाइड करेगा डिनोमिनेटर में जो नंबर लिखा है वो। कहोगे सर ये कैसे डिसाइड करेगा, जरा बताइए। तो कुछ तरीका है क्या इसका? तो मैं बिल्कुल बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखिए। कहानी क्या है, आप क्या करेंगे, अगर किसी भी p फ्रैक्शन का, यानी कि डिनोमिनेटर में, फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में q, क्या, इफ q इज इन द फॉर्म ऑफ 2 की पावर n और 5 की पावर m और 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इन तीनों में से किसी भी फॉर्म का हो गया, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, चाहे ये हो जाए, मैंने अंडरलाइन कर दिया, तीनों में से किसी भी एक फॉर्मेट का हो गया अगर वो नंबर, कौन, डिनोमिनेटर, तो आप कहेंगे वो नंबर कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। क्या होगा बच्चा? टर्मिनेटिंग नंबर होगा। गॉट इट। और अगर इन तीनों में से ये हो या दोनों साथ आए, इनमें से अगर दोनों में से अगर कोई भी नहीं आया, इन तीनों में से कोई भी नहीं आया, तो हम बोलेंगे कैसा नंबर होगा बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर होगा। बात समझ गए? तो आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। इफ q इज इन द फॉर्म ऑफ दिस मच, देन द गिवन नंबर इज टर्मिनेटिंग। क्या होगा बेटा? टर्मिनेटिंग होगा। अदरवाइज अन्यथा ये क्या हो जाएगा? नॉन टर्मिनेटिंग, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर, या एक्सपेंशन आप कह सकते हैं, या एक्सपेंशन। तो हमने पूरा कॉन्सेप्ट यहां पर लिख दिया। आप इसको बिल्कुल अच्छे से अपने नोट्स में लिख लीजिए, फिर इसी बेसिस पे सारे क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। तो आप बिना लॉन्ग डिवीजन किए आप ये बता सकते हैं। ठीक है। तो जैसे कि ये बहुत छोटा दिया, कहोगे सर ये सब करने की क्या जरूरत है, तो बहुत छोटा ही ऐसे ही डिवाइड कर देंगे हमको। चलो ये छोटा है ना, अभी बड़े बड़े नंबर्स आ जाएंगे, कैसे करोगे? जैसे मान लो मैंने दे दिया 13/3125, चलो भाई बताओ इसको विदाउट डूइंग लॉन्ग डिवीजन, है ना।
लॉन्ग डिवीजन करोगे टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट होगा। तो सिंपल सी बात है, आपको क्या चेक करना है कि जो 3125 है वो इस फॉर्मेट का है कि नहीं। अगर है तो वो टर्मिनेटिंग है, नहीं आ रहा है इसका मतलब वो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है। गॉट इट। चलो तो बच्चा पार्टी एक काम करो, इस कॉन्सेप्ट को वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम बातचीत करते हैं क्वेश्चंस की। चलिए हम लोग बातचीत कर लेते हैं आगे, क्वेश्चंस की बातचीत करते बेटा, देखते हैं क्या है क्वेश्चंस में। ठीक है, देखिए अब सब लोग एक्सरसाइज 1.4 ओपन कर लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग बातचीत करेंगे कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। देखिए क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का ये कह रहा है, 1.4 का ये कह रहा है बच्चों कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग, क्या बोल रहा है बच्चों कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीजन स्टेट वेदर द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक, चलिए पहला देख रहा है, पहला लिख के दे रहा है आपको 13/3125, ये लीजिए पहला वही दे दिया। ठीक है, दूसरा देखो दे रहा है, मैं 2-3 क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूं, फिर आपको करना होगा 17/8। एक मैं करता हूं, 5th नंबर करता हूं मैं 29/343। फिर मैं करता हूं आपको 9th नंबर। ठीक है, 9th नंबर करता हूं 35/40। फिर मैं एक आपको करके दिखाता हूं 7th नंबर, है ना, 129/2 इंटू 5/7 इंटू 7/5, ये लिख रखा है। ठीक है ना, चलिए इतने में आपको पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो देखिए बच्चों, शुरू करते हैं हम लोग यहां से, सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 1, चलिए बताइए विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन। तो करना क्या है आपको, पहले वाले में देखो क्या दे रखा है, पहले वाले में दे रखा है 13/3125। तो हमने क्यों चेक करना है कि इस फॉर्मेट का बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो आप क्या करो, 3125 के लिए एलसीएम फटाफट निकालो, यानी कि इसको प्राइम फैक्टराइजेशन के फॉर्म में निकाल दो। क्योंकि सर 2 से जाएगा, नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 5 से जाएगा। 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 5 जा 25, फिर 5 से जाएगा 1 टाइम। कितना हो गया बेटा, 1 2 3 4 5, यानी आपने लिख दिया कि सर 13/5 है ना, क्या है बेटा, 13/5 है। तो अब आप क्या करेंगे बताइए। तो आपने क्या देखा बेटा, आपने क्या देखा कि ये 5m के फॉर्मेट का है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं, ये टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। तो आइए हम इसको लिख देते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। ये क्या है बेटा, ये क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, है ना। क्या हो गया बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेट हो गया। ठीक, चलो इस बार दूसरा बोल रहा है ना, दूसरा क्या कह रहा है, 17/8। चलो भाई नीचे वाला इसको देख लेते हैं। तो 8 का निकालो आप क्या, एलसीएम, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी कितना, 3 हो गया। यानी आ गया बेटा 17/2 तो हमने देख लिया ये भी 2n आ गया, फॉर्मेट क्या आ गया, n। तो हम क्या बोलेंगे, ये भी क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये भी क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो देखते हैं, सारी कहानी हम लोग करेंगे, सीखेंगे, है ना। तो देखिए क्या है कहानी, हम आगे बातचीत कर लेते हैं। चलिए, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग
डेसिमल एक्सपेंशन। चलो इसके बाद बेटा फिफ्थ नंबर लिखा हुआ है 29 अपॉन में 343। आइए इसको देख लेते हैं हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, तो देखो बच्चा पार्टी इसको करके देखते हैं, यानी कि 343। तो 343 का बेटा निकालोगे तो कितनी बार जाएगा, जल्दी बताओ। 343 कितनी बार जाएगा? 7 से जाएगा, 7 से जाएगा। 7 4 जा 28, कितना बचा? 2 और इधर बचा 3, 5 नहीं 28 हुआ ना। हाँ 2 इधर 4, 4 तो 6, 6 बचा 63। 7 9 जा क्या होता है? 63। फिर गया 7 से कितनी बार में? 7 बार में। फिर गया बेटा 7 से कितनी बार में? 1 बार में, यानी 7 की पावर 3, यानी बेटा आ गया 29 अपॉन इसकी जो डिनोमिनेटर इसको हम क्या लिखेंगे? 7 की पावर 3। तो क्या ये उन तीनों में से किसी में से है कि 2 की पावर n दिख रहा है? नहीं। 5 की पावर m दिख रहा? नहीं। 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n के फॉर्मेट का है? नहीं। इसका मतलब ये क्या होगा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको क्या करते हैं बच्चों, लिख के अपना काम करते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो क्या लिख देंगे आप इसको? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। बात समझ गए? इस तरीके से हम काम करके यहां पे चलते हैं। चलिए इसके बाद हम लोग बातचीत करेंगे, कौन सा है? 9th नंबर हम करने जा रहे हैं। क्या है? 35 अपॉन में 40। अब ये सबको पता है कैसे, आइडिया तो मिल ही चुका है। तो क्या करोगे? 40 का आप क्या निकालेंगे? एलसीएम भाई निकाल के देख लेते हैं। 2 से जाएगा 20 बार में, फिर 2 से जाएगा 10 बार में, फिर 2 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा 1 बार में। कितना हो गया बच्चा? हम क्या लिख सकते हैं? 35 डिवाइडेड बाई 40 का क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 3, क्योंकि देखो 2 कितनी बार है? 1 2 3 बार। ठीक है, अब फिर नीचे क्या है? 5 कितनी बार है? एक ही बार है, यानी 5 की पावर कुछ नहीं तो क्या हो गया? 1। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि यहां पे 2 की पावर 3 भी है, 5 की पावर 1 भी है। इसका मतलब 2 की पावर n इंटू 5 की पावर n का फॉर्मेट बन रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ये क्या है बेटा? टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। बात समझ पा रहे हो? तो आई होप आपको सारी बातें क्लियर हो पा रही होंगी। और देखो 7th नंबर लिख रखा है बेटा। 7th नंबर क्या लिख रखा है? 129 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब मुझको बताओ, सारे बच्चे बताओ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि क्या ये हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है कि नहीं। फटाफट बताइए। आई एम वेटिंग फॉर द आंसर। कहोगे सर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर 2 की पावर ये तो है, लेकिन साथ में ये अलग से आ गया है 7 की पावर 5, जो नहीं होना चाहिए था। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? वही कहानी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। क्या है बेटा? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है, बात समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से आपको सारी बातें समझनी है और करनी है। तो आई होप मैंने कितने कर दिए? 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस मैंने करके दिखा दिए। अब जो बाकी के बचे क्वेश्चन है बच्चों, बिल्कुल सेम पैटर्न से आपको करना है। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर, ये पहला हो गया, दूसरे पे चलते हैं। देखिए सेकंड पे चलते हैं हम लोग।
देखिए सेकेंड नंबर क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड इज सेइंग दैट, आपसे कहना चाह रहा है कि जो हमारा बोल रहा है कि राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रेशनल नंबर्स इन क्वेश्चन फर्स्ट एबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। देखो बोल क्या रहा है कि अभी तक तो क्वेश्चन वाले ने मना किया था कि आपको लॉन्ग डिवीजन नहीं करना है, ऐसे ही बताओ बिना लॉन्ग डिवीजन किए कि कौन सा टर्मिनेटिंग कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग। तो यू आर एबल टू डू द क्वेश्चंस, आपने क्वेश्चंस को करके दिखा दिया, योग्य हो चुके हैं। अब बोल रहा है कि उन्हीं क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन फर्स्ट में टर्मिनेटिंग थे उनको आप लॉन्ग डिवीजन करके डेसिमल में क्या करिए, कन्वर्ट करिए। ठीक है, अजीबोगरीब इसकी दास्ता है, तो आइए लेकिन करना तो पड़ेगा ही। तो आइए उनको हम क्या करते हैं बच्चों, डेसिमल जो कि टर्मिनेटिंग थे उनका केवल करना है, नॉन टर्मिनेटिंग का नहीं करना। तो पहला क्वेश्चन जो आपका था 13/3125, ये आपका टर्मिनेटिंग आ रहा था क्योंकि 5 की पावर 5 बन रहा था। समझ पाए बात को? तो इसका मतलब है इसको हमें लॉन्ग डिवीजन करके दिखाना पड़ेगा। तो आइए हम लोग इसको एक में करके दिखाता हूं, 2-3 में करके दिखा देता हूं, उसके बाद फिर आप करने लग जाओगे, फिर आपका एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, फिनिश्ड। देखिए तो सिंपल सी बात है बेटा, पहला ही आपका क्या था 13/3125। आइए देखते हैं, लॉन्ग डिवीजन करते हैं बच्चों, ठीक है ना। तो चलिए, तो ये टर्मिनेटिंग है तो 3125 से 13 को डिवाइड करना है, इससे 13 को डिवाइड करना है। देखो बच्चा जाएगा है नहीं, पॉइंट बढ़ गया, 0 बढ़ गया, अभी भी नहीं जाएगा क्योंकि ये 3000 है, ये 130 है, फिर 0 बार जाएगा, अपने आप एक 0 बढ़ेगा। अभी ये 1300 हुआ, अभी भी नहीं जाएगा, फिर 0 बार गया, अब जाएगा क्योंकि अब ये बन गया 13000, ये क्या है 3, तो अब कितनी बार जाएगा, 3 चौक 4 टाइम्स जाएगा, 4 टाइम्स जाएगा बेटा। 4 टाइम्स जाएगा तो 4 5 जा क्या होता है, देख लो भाई, 4 5 जा 20, कैरी हुआ 2, 4 2 जा 8 2 10, कैरी हुआ 1, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4, 1 1 5, 4 3 जा 12, 12,500 आएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है बेटा, 0 0 5 500 आया, 0 अपने आप 5000 हो गया बेटा। अब ये केवल एक बार जाएगा क्योंकि 2 बार ले जाओगे तो 6000 हो जाएगा, तो 1 टाइम जाएगा तो 3125 है ना। तो 5 9 में से 2 गया 7, 9 में से 1 गया 8, यहां कितना हो गया, 4 में से 3 गया 1। अब अपने आप क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा, तो अब कितनी बार जाएगा बेटा, 6 टाइम जाएगा। 6 5 जा 30, मल्टीप्लाई करो, क्या हुआ 3 3 6 2 जा 12, 3 15, कैरी हुआ 1, 6 1 जा 6 1 7, 6 3 जा 18। अरे वाह, ये पूरा पूरा क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, डिवीजन हो गया। देखो टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो सिंपल सी बात है, इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन आया वो कितना है बेटा, 0.00416, ये रहेगा आपका आंसर। समझ पाए बात को? तो इस तरीके से आपको लॉन्ग डिवीजन करना है उन क्वेश्चंस का जो कि क्या थे, टर्मिनेटिंग थे। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में अच्छे से आ गई है। तो अभी हम 2-3 क्वेश्चंस का और करते हैं, फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए अब हम करते हैं अगला। देखिए अब कहानी क्या है, मैं कर रहा हूं पहले के बाद मैं डायरेक्टली पहुंच रहा हूं क्वेश्चन नंबर 6 पे। किसे पहुंच रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 6, क्योंकि मैं उन्हीं क्वेश्चन को कर रहा हूं जिसमें आपको डाउट फील हो सकता है या आपको लगे कैसे करना है। ठीक है, बाकी अगर कुछ क्वेश्चंस बीच में नहीं आते उसके तो आप बिल्कुल पूछ लेंगे। तो देखिए कहानी क्या है, 6 नंबर में क्या कह रहा है, 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2, यह है कहानी। तो भाई देखिए सिंपल सी बात है, ये भी टर्मिनेटिंग ही है हमारा, क्या है बेटा, टर्मिनेटिंग ही है। तो सिंपल सी बात है, कैसे करोगे, क्योंकि देखो 2 की पावर n 5 की पावर m के फॉर्मेट का है। तो बच्चों कैसे करेंगे, आइए हम क्या करते हैं, इसको समझ के देख लेते हैं क्या है कहानी, देखते हैं। तो बच्चा पार्टी पहले 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है, 8। तो आप क्या लिखेंगे, 23/8 इंटू 5 का स्क्वायर होता है 25, कितना हो गया 23/25, 8 जा 200, 23/200, 23/200। तो आइए इसको भी डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 23 को डिवाइड करना है किससे, 200 से। तो बेटा
डेसिमल बार जाएगा 230, अब कितनी बार जाएगा, एक बार, 200 हो गया, 0 3, अपने आप 0 इंक्रीज हो गया, कितनी बार जाएगा, एक बार, अब कितनी बार जाएगा, एक बार, 200 हो गया, कितना हो गया बेटा यहाँ पे 100, अब अपने आप क्या हो गया, एक जीरो बढ़ गया, कितनी बार जाएगा, 5 बार, 1000 खत्म हो गया। इस तरीके से करना है। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या है आपका 0.115, ये रहा आपका परम शुद्ध आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको क्या करना है बच्चों, जो टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं उनको क्या करना है, डेसिमल एक्सप्रेशन करके लेके चलना है। तो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके, तो बच्चा दूसरा भी आपका क्या हो गया, फिनिश। जो है टर्मिनेटिंग उनको भी आप कर लेंगे। अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 की, और फिर आपका ये चैप्टर क्या हो जाएगा, क्लोज। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या बोल रहा है, ये बिल्कुल ओरली क्वेश्चन है। बोल रखा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। नीचे कुछ नंबर्स दिए गए हैं, उनका डेसिमल एक्सपेंशन दिया गया है। इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रेशनल और नॉट। 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, पूछ रहे बताओ, डिसाइड करो, बताओ वो रेशनल नंबर है कि नहीं, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्या बोल रखा है, इफ दे आर रेशनल, अगर वो रेशनल हैं तो एंड द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, तो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में है। तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू, तो क्यू के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो बेटा जो अभी आप पढ़े हो ना, यही कहना है क्यू के बारे में, यानी पी अपॉन क्यू होता है, लिख सकते हैं। तो क्यू के बारे में क्या कहोगे, तो अगर वो कोई रेशनल नंबर है यानी वो टर्मिनेटिंग होगा। जब बेटा टर्मिनेटिंग होगा तो आप क्या बोलोगे कि वो या तो 2 की पावर n के फॉर्म का होगा, या 5 की पावर m के फॉर्म का होगा, या 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m के फॉर्म का होगा। तीनों में से किसी न किसी एक के फॉर्मेट का जरूर होगा। आप ये कहेंगे, कब कहेंगे, जब वो रेशनल नंबर होगा, और किसके फॉर्मेट में होगा, p अपॉन q के फॉर्मेट में होगा। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको आप जरूर करके इसको कर लीजिएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं, समझ लेते हैं। तो बच्चा पार्टी 3 क्वेश्चंस हैं, आप इसको कर लेंगे बहुत आसानी से, जान गए हैं कौन सा नंबर रेशनल कौन सा इरेशनल होता है। तो 3rd नंबर डू योर सेल्फ, क्वेश्चन नंबर 3 इज योर होमवर्क। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तो हम लोग अगले चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2। तब तक के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, स्टे हैप्पी, खुश रहिए, अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।